हाँ बोलिए शोभा जी। आवाज नहीं आ रही शोभा जी आपकी। दीदी, ये हाँ बाह्य निमित्त भाव प्रत्यय में आएगा? वो आपने अंतरंग प्रत्यय उसमें लिखाया है ना, गुण प्रत्यय में। क्या। गुण प्रत्यय में आपने ब्रैकेट में वो लिखाया है ना, अंतरंग निमित्त। हाँ दोनों में, इसमें भी तो लिखा है ना अंतरंग निमित्त तो। इसका कारण तो अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, दोनों में ही लिखा है। तो दोनों का अंतरंग निमित्त तो अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। और ये बाह्य निमित्त किस में आएगा फिर? बाह्य निमित्त तो दोनों का अलग अलग है ना। तो जो अच्छा। वो उसमें बाह्य निमित्त क्या है, भव भव ही निमित्त है उसमें तो, भव प्रत्यय में बाह्य निमित्त। और इसमें जो शरीर के चिन्ह विशेष है वो है इसके बाह्य निमित्त। हाँ बोलिए। दीदी जिसको भी गुण प्रत्यय दीदी अवधि ज्ञान सम्यक होएगा दर्शन को नहीं रखेंगे क्या बाह्य निमित्त? एक मिनट मंजू जी रुकिए। हाँ बोलिए शोभा जी। जिसको जिसको भी गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होएगा तो उसको ये चिन्ह होना यानी जरूरी कंपलसरी। ऐसा हाँ है, ऐसा ही है। ऐसा मतलब है जिनको ना। चिन्ह होगा वो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान उनके हो। उसका उसका चिन्ह ही ये है कि उसको मतलब उसका निमित्त गुण ही चिन्ह। जैसे इसको और थोड़ा सा अपन ऐसे समझे कि आंखों के माध्यम से हम मतलब चक्षु इंद्रिय के माध्यम से देखने रूप मति ज्ञान हो रहा है हमारा। कानों के माध्यम से श्रवण रूप मति ज्ञान हो रहा है ना। जीवा के माध्यम से स्वाद रूप अवधि ज्ञान मति ज्ञान हो रहा है। और स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से ये ठंडा गर्म रूप ये ज्ञान हो रहा है हमें। ऐसे ही वो जो चिन्ह है शंख आदि के जो चिन्ह है उसके माध्यम से ये जो अवधि ज्ञान होगा वह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है। मंजू जी। दीदी सम्यक दर्शन को बाह्य कारण नहीं मानेंगे? वो तो अंतरंग कारण। हाँ देखो ऐसा है, कारण तो एक कार्य के होने में कारण कई प्रकार के होते हैं। तो अभी ये मुख्य मुख्य कारण को लिया है। सम्यक दर्शन को इसलिए कारण नहीं बोल सकते क्योंकि कई सम्यक दृष्टि जीव ऐसे हैं जिनको अवधि ज्ञान नहीं होगा, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान नहीं होगा। तो यदि उसको कारण बना देंगे तो फिर वो तो नियामक कारण नहीं हो पाएगा ना। ये दोनों तो नियामक कारण, मतलब जैसे अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा तो पक्का से अवधि ज्ञान होगा ही होगा। और चिन्ह विशेष होंगे तो पक्का से अवधि ज्ञान होंगे ही होंगे। लेकिन सम्यक दर्शन हो तो अवधि ज्ञान हो भी और नहीं भी हो। तो नियामक कारण नहीं है सम्यक दर्शन, इसलिए उसे कारण नहीं बोला गया। ठीक है। मतलब इसमें ये वाली व्याप्ति लगेगी कि यदि अवधि ज्ञान होगा तो सम्यक दर्शन होगा ही होगा। लेकिन यदि सम्यक दर्शन है तो अवधि ज्ञान हो भी और नहीं भी हो। ये वाली व्याप्ति लगेगी इसमें। मामा फोन आओ तो मैं काट दो। ठीक है। हाँ और किसी का कोई प्रश्न है? समझ में आ गया मतलब सबको अवधि ज्ञान? हाँ रेणु जी आप डिजिटल कर दिया कीजिए, मुझे कई बार हाथ दिखाई नहीं देता है। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि जो अवधि ज्ञान है, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान, ये मिथ्या दृष्टि को भी हो जाता है? नहीं होता। देखो इसमें दो बात है, जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है वह तो केवल सम्यक दृष्टि को ही होगा। और जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है वह मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों को होगा। लेकिन चूंकि हमारी यहाँ पर सम्यक ज्ञान के संबंध में बात चल रही, बात ही हमारी शुरू वहां से हुई है। मति ज्ञान के सम्यक ज्ञान के भेद है ना, तो सम्यक ज्ञान के भेद में तो सम्यक दृष्टि की ही बात चल रही। और देव और नारकी तो सारे ही मतलब मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों तरह के होते हैं। लेकिन सबको अवधि ज्ञान होता है, इसका मतलब कि ये जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है वह मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों को हो सकता है। लेकिन जो गुण ठीक प्रत्यय है वह सम्यक दृष्टि को ही होगा। दीदी, लेकिन मेरे पास ना
आचार्य पुलक सागर जी महाराज की ये मैंने खोली भी है, तो इसमें ये लिखा है कि ये है मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों के होता है, और सम्यक दृष्टि जीव के अवधि ज्ञान का नाम सुअवधि है, और मिथ्या दृष्टि के अवधि ज्ञान का नाम कुअवधि या विभंग अवधि है। नहीं, वो उसके लिए विभंग ज्ञान, इसको कुअवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान कहते हैं, लेकिन वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के लिए बात है, इसके लिए नहीं है। गुण प्रत्यय तो सम्यक दृष्टि को ही होगा। देखो अपन तो इसमें से देख सकते हैं ना, गोमटसार वगैरह अपने पास जो पुराने ग्रंथ हैं, गोमटसार जीवकांड, उसमें भी देखो क्या लिखा है। गोमटसार में जीव कांड में गाथा 370 और 371 की टीका में लिखा है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका में, बहुरी गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है, सो पर्याप्त मनुष्य और सेनी पंचेंद्री पर्याप्त तिर्यंच इंद्रनी के इनके संभव है। और क्या लिखा है, मनुष्य तिर्यंच सर्वही के अवधि ज्ञान नहीं जाके सम्यक दर्शनादि की विशुद्धता हुई, ताके अवधि ज्ञान हुई, ताते इस अवधि ज्ञान को गुण प्रत्यय कहिए। मतलब इसकी परिभाषा में ही गुण प्रत्यय शब्द डला हुआ है, नाम में ही। तो गुण प्रत्यय, तो गुण मतलब सम्यक दर्शन जो गुण है वो जिसका कारण है, प्रत्यय का अर्थ निमित्त बताया, सम्यक दर्शन ही जिसमें निमित्त है, ऐसा वह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है। तो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान सम्यक दृष्टि के ही होगा। है ना, इनकी गोमटसार की तो बात मानना पड़ेगी ना अपने को, गोमटसार जीव कांड में लिखा हुआ है, सबसे इतना प्राचीन ग्रंथ, उसके आधार से अपन चले तो ये है। और उमा स्वामी आचार्य ने भी लिखा है ये। ठीक है, अब देखो, कल मैंने प्रतिपाती और अप्रतिपाती भी लिखवाया था। दीदी कल मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी। हाँ, नहीं आपका तो आंसर हो गया ना पूरा हाँ जी। ना। अब अपन सामान्य बात कर रहे हैं। कल प्रतिपाती और अप्रतिपाती के बारे में भी लिखवाया था। तो प्रतिपाती का अर्थ है गिरना, और अप्रतिपाती का मतलब प्रतिपाती जो गिर जाता है और अप्रतिपाती जो नहीं गिरता है। तो ऐसा अवधि ज्ञान जो जैसे सम्यक तो गिरा तो वह भी गिर गया तो उसे प्रतिपाती कहेंगे, और अप्रतिपाती जो नहीं गिरता बना रहता है हमेशा अवधि ज्ञान, ऐसा वो अप्रतिपाती। इस तरह से भी दो भेद हैं इसके। फिर देशावधि, परमावधि और सर्वावधि के भी 3 भेद बताए गए हैं इसमें, है ना। तो देशावधि, इसका भी बहुत डिटेल है। अब आप तो इतना जान लीजिए कि जो सर्वावधि ज्ञान है वो एक परमाणु को भी जान लेता है। देखो, इन तीनों के विषय अपन जान लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर अनुगामी, अननुगामी, इनका भी डिटेल अपन ने कल कर लिया था। तो जिन लोगों की क्लास कल छूट गई है वो रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित, ये 6 प्रकार के वो बताए थे अवधि ज्ञान। तो ये सब गुण प्रत्यय में ही आएंगे, भव प्रत्यय में नहीं आएंगे। ठीक है, गुण प्रत्यय के ही भेद है वो। हाँ, अभी अपन क्या चर्चा कर रहे थे, देशावधि सर्वावधि की। मतलब मोटे, देखो इसका डिटेल तो बहुत सारा है, मोटे तौर पर आप इतना समझ लीजिए कि जो देशावधि ज्ञान होता है वह जैसे उसको द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, तो चारों तरफ से अलग अलग हम देख सकते हैं। तो जैसे कि हम काल की तरफ से देखें तो थोड़े क्षेत्र काल की मर्यादा लेकर किंचित मात्र रूपी पदार्थ को जानने वाला देशावधि ज्ञान है, काल की तरफ से। लेकिन अब काल थोड़ा सूक्ष्म पड़ जाता है, तो आप तो द्रव्य की तरफ से देख लीजिए कि जैसे कोई पुद्गल परमाणुओं का स्कंध है, तो स्कंद के एक टुकड़े को जानने वाला देशावधि ज्ञान है ना। बड़ा स्कंद हो लेकिन कोई छोटा स्कंद हो तो उस स्कंद के एक टुकड़े को जान लेता है देशावधि ज्ञान। ठीक है, और सर्वावधि ज्ञान
जघन्य मतलब, चलो आप इसमें डिटेल में मत जाओ। मतलब जो देशावधि है वो सबसे छोटा है, मतलब उसमें वो सूक्ष्म स्थूल स्कंद को जानता है, और उससे सूक्ष्म स्कंद को जानने वाला वो कहलाता है परमावधि। और उसके बाद सर्वावधि है, तो वह कितना जानता है कि वो जो परमाणु है ना, परमाणु खुदगल का जो एक परमाणु है जिसका कोई दूसरा अंश नहीं किया जा सके, दूसरा कोई छेद नहीं किया जा सके, इतना छोटा एक परमाणु, उसको भी जान लेने वाला ज्ञान वो परमावधि ज्ञान है। मतलब उसको भी प्रत्यक्ष जान लेता है, इतना सूक्ष्म ज्ञान होता है परमावधि ज्ञान। और उससे थोड़ा मोटा जानने वाला वो सर्वावधि है, और उससे थोड़ा कम जानने वाला वो देशावधि है। देशावधि, सर्वावधि और परमावधि, इस तरह से ये 3 भेद हैं। मतलब वो जो वो ज्ञान है, सर्वावधि ज्ञान का विषय एक परमाणु भी है। उद्गल का एक परमाणु तक को जान लेने वाला ज्ञान वो कौन सा ज्ञान है, तो वह सर्वावधि ज्ञान है। बोलिए शोभा जी। दीदी इसमें लिखा है कि यह विज्ञान मनुष्यों को होता है, ऐसा कहा गया है। इसमें तीर्थंकरों को नहीं लेना चाहिए, उनके अतिरिक्त अन्य मनुष्यों को समझना चाहिए, अन्य मनुष्यों को समझना चाहिए। किसमें लिखा है ये? ये रामजी भाई की इसमें लिखा है। हाँ, कौन सा पॉइंट नंबर बोलिए। वही अनुवस्थित के नीचे ही है ये शब्द, दूसरा हाँ, दूसरा पॉइंट है। ठीक है। मनुष्यों को होता है, इसमें तीर्थंकरों को छोड़ के अन्य मनुष्यों को समझना चाहिए। हाँ, क्योंकि तीर्थंकर को तो अपन ने भाव प्रत्यय में ही ले लिया है ना। बहुत प्रत्यय में ले लिया, हाँ। तो हाँ, फिर तो अन्य मनुष्य लिखा है, तो हाँ, इसमें अन्य मनुष्य में सम्यक दृष्टि होना चाहिए। सम्यक दृष्टि होना चाहिए ना। हाँ, देखो इसमें नीचे एक और पॉइंट दिया है, संयत तथा असंयत मनुष्य और तिर्यंचों के होता है। तो संयत में आ गया 5वें गुण स्थानवर्ती, और पांचवा गुण असंयत में आ गया 4वें गुण स्थानवर्ती, मनुष्य और तिर्यंच, उनके भी हो सकता है। मतलब ये समझ लीजिए कि जो तिर्यंच जाति के जीव हैं उनको भी ये गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान हो सकता है, तिर्यंच को भी। शर्त उसकी है कि एक तो सम्यक दृष्टि होना चाहिए वो, और या फिर 5वां गुण स्थान हो। हाँ। 6वां गुण स्थान तो तिर्यंचों के होगा नहीं। ठीक है जी। और क्या इसमें तीर्थंकरों को नहीं, उनके अतिरिक्त अन्य मनुष्यों, वह भी बहुत थोड़े मनुष्यों को होता है, मतलब बहुत रेयर को होता है अवधि ज्ञान। इस अवधि ज्ञान को गुण ये नाभि के ऊपर ही तो अपन ने कर लिया ऐसा। देशावधि संयत तथा असंयत मनुष्यों तिर्यंचों के होता है, देव नारकी को नहीं होता। उत्कृष्ट देशावधि संयत भाव मुनि के ही होता है। अभी जो देशावधि है ना वो भी 3 प्रकार का है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो जो सबसे उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान होता है वह केवल भावलिंगी मुनिराज के ही होता है। देशावधि में थोड़ा ही तो था, परमावधि उनका। का विस्तार तो बहुत है। अभी आप मतलब अपन तो कुछ भी नहीं पढ़ा है अपन ने, लेकिन बहुत ज्यादा विस्तार है। अन्य तीर्थंकर ग्रस्त इतना अच्छा विषय है, मन लगता ही जाए, पढ़ते ही जाओ। मैं पढ़ने बैठती हूँ तो ऐसा लगता है और पढ़ लूं और पढ़ लूं, इतना अच्छा लगता है। बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। ये देशावधि से और मनुष्य अपने 1 घंटे के के समय में अपन इतना ही समझ और फिर क्या है कि बुद्धि की भी मर्यादा है ना, तो फिर अपन कितना समझेंगे। पढ़ने बैठो तो आप लोग भी पढ़ा कीजिए, अलग अलग पुस्तकों में से पढ़ा कीजिए, तो अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको। नहीं। मैं ये देख रही हूँ कि इसमें कुछ, चलो बड़े अपन आ गया।
हाँ चलिए अगला अगला सूत्र ले लेते हैं अपन, 2-3 मिनट में जितना भी हो जाएगा अपना। ऐसा करते हैं अपन, इसके बाद 27 नंबर का सूत्र ले लेते हैं जो इससे संबंधित है सीधा। बाईस के बाद 27 पर आ जाइए, अवधि ज्ञान का विषय है ना, पेज नंबर 82। अवधि ज्ञान का विषय रूपिष्व वधे है। रूपिष्व वधे, बोलिए शोभा जी। रूपिष्व बधे, हाँ रूपिष्व बधे, हाँ रूपिष्व वधे। नंदिता जी बोलिए। रूपिश वधे, फिर से बोलिए। रूपिश वधे, नहीं, 2 बार वह है ना। हाँ हाँ, रूपिश व वधे, हाँ फिर से बोलिए, एक कंटिन्यूटी में बोलिए। रूपिष्व वधेह, रूपिष्व वधे, हाँ बोलिए सुलेखा जी बोलिए। रूपिष्व वधेह। ठीक है। इसका अर्थ अवधि ज्ञान का विषय संबंध रूपी द्रव्यों में है, अर्थात अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है। यह है इसका सामान्य अर्थ। रूपिष्व वधे मतलब अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को जानता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अवधि ज्ञान अरूपी पदार्थ को नहीं जानता। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका अपन निकालते जाओ। इसका मतलब रूपी पदार्थ को जानता है, इसका मतलब अरूपी पदार्थ को नहीं जानता। इसका मतलब धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जीव, इन सब को, ये सब अरूपी पदार्थ है, इन सब को नहीं जानता। कौन नहीं जानता? अवधि ज्ञान इन सब को नहीं जानता। न धर्म को जानता है, न अधर्म को जानता है, न आकाश को, न काल को और न जीव को। हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन तो जीव को जानना है, अपनी आत्मा को जानना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अवधि ज्ञान से हमारा प्रयोजन भाषित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें आत्मा को जानना है और अवधि ज्ञान तो रूपी पदार्थ को जान सकता है, अरूपी पदार्थ को जान ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारे मतलब हमारे काम का नहीं है अवधि ज्ञान। ठीक है, अब इसमें से और क्या निकलता है, चलो इसका आगे का पढ़ लेते हैं। टीका, जिसके रूप रस गंध स्पर्श होता है वह पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य से संबंध रखने वाले संसारी जीव को भी इस ज्ञान के हेतु के लिए रूपी कहा जाता है। हाँ, इसमें एक विशेष बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि जीव वैसे तो अरूपी है, जीव स्वयं तो अरूपी, तो इसलिए अवधि ज्ञान का विषय अरूपी आत्मा मतलब सिद्ध भगवान तो नहीं। लेकिन संसार दशा में कर्म के साथ है जीव। अभी जो जीव है वह कर्म के साथ है, इसलिए उस कर्म के साथ वाले जीव को, विकार सहित जीव को यह अवधि ज्ञान जान सकता है। कर्म के साथ होने के कारण इसको रूपी कह दिया गया है। और ये रूपी, देखो इसमें लिखा है ना, पुद्गल द्रव्य से संबंध रखने वाले संसारी जीव को भी इस ज्ञान के हेतु के लिए रूपी कहा जाता है। मतलब जो विकारी जीव है, कर्म सहित जीव है, उसको भी यह अवधि ज्ञान जान सकता है। रूपी शोवधे है, इसका मतलब बाकी के 5 द्रव्यों को नहीं जानेगा। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, एकमात्र पुद्गल द्रव्य को जानेगा। लेकिन चूंकि जीव द्रव्य कर्म के साथ है और कर्म रूपी है, तो रूपी इसलिए वह उस जीव को भी रूपी कह दिया गया है और उस जीव को भी वह अवधि ज्ञान जान सकता है। हेतु समझ में आ गया, कारण समझ में आ गया कि जीव को कैसे जान लिया अवधि ज्ञान ने। जब आप एक तरफ तो लिख रहे हो कि रूपी शोवध है, केवल रूपी पदार्थ को जानता है, तो फिर जीव को कैसे जान लिया कि जो कर्म सहित जीव है, केवल उस जीव को यह अवधि ज्ञान जान सकता है, सिद्ध भगवान को नहीं जान सकता, क्योंकि वहां पर तो अरूपी है। ठीक है, इसमें कोई किसी को प्रश्न है?
अब जीव के 5 भावों में से औदैहिक, औपशमिक, छायोपशमिक, यह 3 भाव ही अवधि ज्ञान के विषय हैं, और जीव के शेष छायिक तथा पारिणामिक भाव और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य अरूपी पदार्थ हैं, वे अवधि ज्ञान के विषयभूत नहीं होते। यह ज्ञान सब रूपी पदार्थों और उनकी कुछ पर्यायों को जानता है। ठीक है, अवधि ज्ञान जो है वो रूपी पदार्थ को जानता है और उनकी कुछ पर्यायों को जानता है, क्योंकि सीमित है ना, अवधि ज्ञान भी असीमित तो है नहीं, तो सीमित है, इसलिए उनकी कुछ पर्यायों को जानता है। ये 27 नंबर का भी सूत्र हो गया हमारा। आज तो छलांग लगा ली सबने, सांप सीढ़ी के गेम में सीढ़ी पर चढ़ गए, 21 से सीधे 27 तक पहुंच गए। ऐसे मन को ठंडक मिल रही, कह रहे 27 तक पहुंच गए अपन। अभी तो लग रहा था अरे 21 पर पहुंचे हैं, धीरे धीरे कब कब पहुंचेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे धीरे धीरे। अब इतना मजा आ रहा है कि अरे भाई एक दिन में 21 से 27 हो गए। 21 क्या, 22 भी हो गए ना, 22 से 27। अब बीच में जो सूत्र बचे हैं हमारे, वो मन पर्याय ज्ञान के भेद हैं, और मन अवधि ज्ञान और मन पर्याय में, पर्याय ज्ञान में क्या अंतर है ये बताएंगे, और फिर मति शुद्ध ज्ञान का विषय बताएंगे। हाँ बोलिए सुलेखा जी। दीदी एक बार और बता दो, रूपी को कैसे, मतलब अरूपी को कैसे जान लिया? अरूपी को नहीं जान सकता अवधि ज्ञान, इसलिए निकाल दिया। अच्छा, जो अवधि ज्ञान है वह केवल रूपी को ही जान सकता है, अरूपी को नहीं जान सकता। अब मेरा प्रश्न ये है आपसे सुलेखा जी कि अवधि ज्ञान हवा को जान सकता है या नहीं जान सकता? अब तो आप तो हाँ या ना में बस जवाब दो, तर्क नहीं। केवल हवा को जान सकता है या नहीं जान सकता? हवा को जान सकता है, जान सकता तो है। रूपी हो तो। हाँ, अच्छा, अवधि ज्ञान आत्मा को जान सकता है या नहीं जान सकता? नहीं, क्यों? क्योंकि वो अरूपी को नहीं जान सकता, रूपी को ही जान सकता है। देखा जी। हाँ दीदी, वो क्या, वो नहीं, अवधि ज्ञान अरूपी को नहीं जानता, रूपी को जानता है, तो आत्मा को नहीं जानता, ठीक क्योंकि है। वो तो अरूपी है ना आत्मा। हाँ नंदिता जी। बिल्कुल सही, क्योंकि आत्मा तो अरूपी है, तो आत्मा को तो नहीं जान सकता। ठीक है, सबका उत्तर यही है कि आत्मा को नहीं जान सकता। किसी का कोई डिफरेंट उत्तर हो तो वो हैंड रेस कीजिए। मंजू जी। कर्म सहित जब जीव रहते हैं, संसारी जीव रहते हैं, तो उनको वो जानता है, क्यों? क्योंकि कर्म भी तो रूपी है ना, पुद्गल है ना, हाँ तो देखो, उनके साथ जब जीव रहते हैं तब वो जानता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। अभी बताया ये बात अपन ने, है ना भाई। अवधि ज्ञान अरूपी पदार्थ को नहीं जानता, ठीक है, तो इसलिए वो जीव को नहीं जानेगा, ये हम कह सकते हैं। तो किसको जानेगा कि वो धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन सबको भी नहीं जानेगा, क्योंकि ये सब भी तो अरूपी है। तो फिर जीव को कैसे जानेगा? कि जीव को ऐसे जानेगा कि जीव कर्म के साथ है संसार दशा में, और कर्म रूपी है। तो अवधि ज्ञान उस कर्म को, कर्म सहित जीव को जान लेगा, तो इस तरह से वो जीव को भी जान सकता है अवधि ज्ञान। लेकिन जो अरूपी सिद्ध भगवान है वहां पर नहीं जानेगा, क्योंकि वहां पे तो कर्म है नहीं साथ में, जीव के साथ में नहीं है, अकेला एक शुद्ध आत्मा ही है। तो रूपी कर्म तो है नहीं, तो अरूपी आत्मा ही है वहां पर। इसलिए वहां पर उस सिद्ध दशा में, मतलब शुद्ध दशा में, वह जीव को नहीं जानेगा। दीदी हवा को अमूर्ति कहेंगे, अमूर्ति? हवा हाँ, तो दिखती नहीं है, अमूर्ति की है ना। अच्छा, और तो उसे तो हम लोग स्पर्श से जानते हैं ना, कि ठंडी है, गर्म है। हाँ, अरे भाई अभी ये
क्या करें अब इसका? इसके लिए तो बालबोध एक पढ़ना पड़ेगा आपको, फिर से वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। हवा रूपी है या अरूपी? हवा तो रूपी ही है। जो हमें दिखाई नहीं दे वो अरूपी, और जो हमें दिखाई दे वो रूपी, ऐसा नहीं है। कर्म हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं तो कर्म रूपी है या अरूपी है? कि वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं इसलिए अरूपी है, ऐसा नहीं है। हमें दिखाई नहीं, हमारी तो आंखें बहुत ही मोटी स्थूल है, तो बहुत चीजें नहीं, हमारी तो जो पानी है, पानी की एक बूंद में 36,450 जीव वैज्ञानिकों ने देखे माइक्रोस्कोप से। अब हम उसको मानेंगे ही नहीं क्योंकि हमारी तो आंखों से दिख ही नहीं रहा है, तो वो तो मतलब अरूपी हो गया फिर तो। कि नहीं, हमारी आंखें तो बहुत स्थूल है, कुछ भी नहीं दिखता है हमारी आंखों से, तो बहुत कम। अगर उसको पोहे होते हैं ना, पोहे घर में पोहे सब खाते हैं, पोहे को अगर धूप में ले जाकर नहीं छानोगे आप, और आप ऐसे अंदर कमरे में छान रहे हो, तो आपको किसी भी हालत में एक भी जीव नहीं दिखाई देगा। और उन्हीं पोयों को आप बाहर धूप में ले जाओ तो अनेक जीव दिखाई देंगे चलते फिरते आप। तो फिर वो जीव सारे अरूपी हो गए अगर अपनी आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं तो। जो हमें आंखों से नहीं दिखाई दे वो अरूपी, और जो हमें आंखों से दिखाई दे वो रूपी। ये अरूपी और रूपी की परिभाषा है ही नहीं। रूपी और अरूपी की परिभाषा तो यह है कि जो स्पर्श रस गंध वर्ण सहित हो वो रूपी, और जो स्पर्श रस गंध वर्ण रहित हो वो अरूपी। पुद्गल मात्र रूपी है, पुद्गल मात्र रूपी है। तो हवा में स्पर्श है ना, स्पर्श से हमने अनुभव किया, तो यदि उसमें स्पर्श नाम का गुण है तो इसमें रस गंध वर्ण शब्द सब होंगे। स्पर्श से हमें समझ में आ गया कि ये पुद्गल है। तो पुद्गल में और कौन कौन से गुण होते हैं कि उसमें स्पर्श के साथ रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, शब्द भी है, ये सब गुण उसके साथ है। एक गुण हमें पकड़ में आ गया तो बाकी सब गुण है ना उसमें साथ में, ये तो हमें समझना पड़ेगा। हमें चाहे मतलब आप उसको, हवा को हम टेस्ट ही नहीं किए, कुछ टेस्ट ही नहीं आता उसमें, तो ऐसा नहीं, उसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर टेस्ट भी है उसका। हर वस्तु का पर्टिकुलर टेस्ट एक होता है, मतलब जो पुद्गल द्रव्य हो सब में स्पर्श रस गंध और वर्ण और शब्द सब। ठीक है मंजू जी? जी जी दीदी। तो हवा रूपी है या अरूपी? रूपी है। पक्का? जी। हाँ, तो अब रूपी अरूपी की परिभाषा हमारी आंखों से मत लगाना, वो जो उसकी वास्तविक परिभाषा है वही देना। चलिए समय हो गया है। कुंद प्रभा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? ये पूछना चाह रहे हैं, ये इसमें जो एक पॉइंट बताया था ना कि अवधि ज्ञान कर्म सहित जीव को जानता है, तो कर्म सहित जीव को जानता है या कर्म को जानता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी। ऐसा है, कर्म सहित जीव को जानता है का मतलब है कि जो जीव कर्म सहित है उसको जानता है। उसमें कर्म को भी जान लिया, जीव को भी जान लिया। जीव को तो जानेगा नहीं क्योंकि वो तो अरूपी है, लेकिन वो कर्म के साथ साथ जीव है इसलिए उनको जान लिया। और जो जीव कर्म रहित हो गए हैं उनको नहीं जाने, इसलिए ऐसा लिखा है कि कर्म सहित जीव को जानता है। हाँ रेखा जी बोलिए। नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं पूछना। सुलेखा जी? हाँ दीदी, ये शरीर है ना, तो ये शरीर अजीब है कि पुद्गल है? अब ये आप है ना थोड़ा सा सोच के आना, कल दूंगी मैं इसका उत्तर। आप सब लोग सोच के आना, शरीर जीव है क्या, शरीर अजीब है या पुद्गल, अब ये इसका उत्तर कल की क्लास में लेंगे। चलिए, कोई जिनवाणी सूत्र लेना चाह रहा है तो जल्दी से हैंड रेस कीजिए। अरे दीदी मैं एक भजन बोलूं? हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए, एक स्टेंजा बोलिएगा केवल। ठीक है दीदी। कैसे हो कल्याण करनी काली है, नहीं होगा भुगतान हुंडी जाली है।
कैसे हो कल्याण करनी काली है, नहीं होगा भुगतान हुंडी जाली है। तेरे तन का काला धब्बा धो देता फौरन पानी, तेरे तन का काला धब्बा धो देता फौरन पानी। तेरे मन पर कितने काले धब्बों की पड़ी निशानी, के करनी काली है, नहीं होगा भुगतान हुंडी जाली है। कैसे हो कल्याण करनी काली है, नहीं होगा भुगतान हुंडी जाली है। बोलो जिनवाणी माँ की जय। बढ़िया रेणु जी, बहुत दिनों बाद सुना भजन, ये बहुत पहले सुना था। कहाँ से हैं आप? हाँ जी, मैं इस समय दीदी फरीदाबाद में हूँ, लेकिन पहले मैं चावड़ी बाजार रहती थी, अच्छा धर्मपुरा। अच्छा, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत बढ़िया। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, मस्तक धरो सकल देत हूँ धो। वाणी माता की जय, की महान जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय, आचार्य उमा स्वामी की जय। की जय। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।